मेरे एग्जाम से पहले मेरे कान ऐसे लाल हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहे हैं. Why my ears are red? My ears are red. I don't know whether this camera is picking up or not, but I do have exam anxiety, you know. Exam की anxiety हो रही है मुझे. But anyhow, let's just give my best. A few moments later. Hi guys, you know what? I just gave my PT test. मेरे को ना एक अलग से टाइप की एक्साइटमेंट हो रही है कि ओ वाओ मैंने टेस्ट दिया. बट एनी हाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा टेस्ट कैसा क्या. पहले तो मेरे को मेरा मार्कर बीच में चलना बंद हो गया था एंड देन आई आस्क्ड फॉर यू नो एन एक्स्ट्रा मार्कर एंड देन दैट लेडी वाज प्रीटी काइंड इनफ इसने मुझे फटाफट से मार्कर दे दिया. एनी हाउ मैं रीड अलाउड में बिल्कुल रिलैक्स थी. मुझे लगा कि चलो अब तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं, मैं आराम से करती हूँ. मैंने आराम से रीड अलाउड्स किए. रिपीट सेंटेंसेस मेरे पास आई थिंक 7 to 8 आए थे, जिसके अंदर सिर्फ सारे शॉर्ट और मीडियम थे. सिर्फ लास्ट वाला जो सेंटेंस था वो थोड़ा सा लेंथी आया था. फिर उसके अंदर वही जो टेक्निक में आप सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ समथिंग वाली, आई यूज दैट. ओके देन उसके बाद डिस्क्राइबिंग में जो है, डिस्क्राइबिंग में सारे सही थे. मतलब मोस्टली लाइन ग्राफ्स थे, बार ग्राफ थे, देयर वाज नो पाई चार्ट, और एक जो है एक रैंडम सी पिक्चर थी वो मैंने बोल दी. लेकिन खतरनाक क्वेश्चन था रिटन लेक्चर. भाई इतनी शॉर्ट ऑडियो, 2 क्वेश्चन आए, दोनों शॉर्ट ऑडियोज़ थी. मैंने फिर धीरे धीरे बोला ताकि मैं अपना टाइम जो है वो कवर कर पाऊँ, और पर मैंने फ्लुएंसी अपनी मेंटेन रखी. तो रिटन लेक्चर शॉर्ट आए थे बट चलो कोई ना, कर दिया वो भी जैसे भी करके. आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे इजी थे, पर 1-2 बीच में ना थोड़े से कंफ्यूजिंग तो थे. पर फिर भी जो भी मैं ट्रिक क्लास में समझाती हूँ वो मैंने आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कर दी. फिर उसके बाद आया समराइज ग्रुप डिस्कशन. मुझे 2 क्वेश्चंस आए और लाइक दोनों क्वेश्चन मैंने 1.5 मिनट बोला था, और तीनों स्पीकर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना आसान था. मतलब तीनों के एक्सेंट्स आपको एक्चुअली में पता चल पा रहे थे. और आई जस्ट मेड श्योर कि मैं पूरे पेज के ऊपर नोट मेकिंग कर रही हूँ, राइट. एंड मैंने एग्जाम में जाके रिटन लेक्चर का पहले टेम्पलेट लिख लिया था. फिर उसने मेरी शीट वापस ले ली. उसने बोला और यू कैन नॉट राइट इट बिफोर इट स्टार्ट्स. तो फिर वो मुझे नई शीट दे के गई. फिर मैंने पोस्ट इंट्रोडक्शन में जाके अपने रिटन लेक्चर का टेम्पलेट लिख लिया. फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन आया. वो 2-3 क्वेश्चंस आए थे, इजी क्वेश्चंस. देखो जैसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में आपको खुद से थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ेगा, इन द सेंस कि वो क्वेश्चन सिर्फ एक ही लाइन का था. तो अगर एक ही लाइन का क्वेश्चन, दैट मीन्स दे आर गिविंग मी लेस कंटेंट. तो जो लास्ट में जो गोल वाला पार्ट होता है, दैट यू नो कि आप आउटकम क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, बेसिकली वो आपको खुद से बोलनी पड़ेगी. फिर आए समराइज रिटन टेक्स्ट. प्रीटी ईजी मैं कहती हूँ. मेरे को 2 क्वेश्चन आए, दोनों के अंदर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेज जो है वो ईजिली पता चल रहे थे. फिर मैंने एक क्वेश्चन में अराउंड 65 वर्ड्स लिख दिए, एक क्वेश्चन में मैंने 71 वर्ड्स लिख दिए. ऐसे आया मुझे फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन भी हमारी प्रेडिक्शन फाइल के अंदर भी है. मैंने ऐसे में लिखे हैं आई गेस 288 वर्ड्स, 288 290 कुछ ऐसे मैंने उसके अंदर वर्ड्स लिखे थे. और मेरी टाइपिंग स्पीड ऑफ कोर्स फास्ट है. तो सारा प्रैक्टिस किया मैंने, तो मेरी टाइपिंग स्पीड फास्ट है. मैं 5 मिनट्स पहले ऐसे ख़त्म हो गया था, मैं उसको बार बार पढ़ रही थी. मैंने उस ऐसे को 3 बार पढ़ा और मुझे तीनों बार उसके अंदर गलतियाँ नजर आई. फिर मैंने फिर से पढ़ा, एक और बार पढ़ लेते हैं, इस टाइम क्या होता है दोबारा से गलती मिल जाए. पर चलो उस टाइम पे गलती नहीं थी, पर मैं उसको रिवाइज करती गई. तो ऐसे अपनी प्रेडिक्शन में से था. रीडिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे और कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे रिपीटेड थे प्रेडिक्शन से. और रीडिंग का टाइमर ऐसे जाता है, वही ऐसे पता भी नहीं चलता कि कब 30 मिनट्स. बट आई जस्ट यू नो मेड दिस थिंग इन माई माइंड कि भाई मेरे को 100 पूरा टाइम टाइमर ही नहीं देखते रहना. अगर मैं बीच में एक ऐसा पॉइंट आया था जब मैं टाइम में देखने लग गई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं पूरा टाइम नहीं देख सकती. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि रीडिंग आसान थी भी, नहीं भी थी, मीडियम थी. कुछ क्वेश्चन आसान थे और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे. डिफिकल्ट इन द सेंस कि उसमें ना सेम ऑप्शंस थे. ऐसे लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. और फिर रीऑर्डर मैंने क्विकली कर दिए. 2 क्वेश्चंस थे, एक इजी था और एक ट्रिकी था. और जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले हैं वो भी प्रेडिक्शन से रिपीट हो रखे थे. 2 क्वेश्चंस और बाकी ऐसे थे, लेकिन उसमें भी थोड़े कंफ्यूजिंग पार्ट्स तो थे. एंड पर फिर रीडिंग करने में ऐसे सिर्फ दुख में लग गया कि भाई अब ख़त्म भी हो जाए, कब ख़त्म होएगा, रात के 10 बज रहे हैं, मुझे अपने घर जाना है. 8 o'clock पेपर था, 8:30 पर स्टार्ट हुआ, आधा घंटा लेट. और लोग ऐसे थे कि भाई अब हमें अंदर जाने दो, इट्स ऑलरेडी 8:30. एंड देन उसके बाद आई लिसनिंग के अंदर समराइज स्पोकन टेक्स्ट. भाई शॉर्ट ऑडियो थी, लेकिन मैं स्मार्ट थी, मैंने पहले से ही अपने फ्रेजेस लिख रखे थे. मुझे पता था ऑडियो शॉर्ट होने वाली है, इसलिए मैंने फटाफट से फ्रेजेस लिख रखे थे. मैंने उसके अंदर अराउंड 66-67 वर्ड्स लिखे. टेम्पलेट मैंने कम लिखा और अपनी तरफ से मैंने ज़्यादा लिखा था कि मेरे को कंटेंट की मार्क्स मिल जाएं. फिर उसके बाद लिसनिंग
चलती गई फिल इन द ब्लैंक्स ठीक थे, पर एक ना थोड़ा कंफ्यूजिंग था उसके अंदर से। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स 2 आए, एक इजी और एक इतनी फास्ट, हे भगवान, मैं कह रही हूँ इतनी फास्ट चला गया वो, बट स्टिल फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैंने सही किया। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन आई 3, मैं तीनों के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने तीनों सही किया। तीनों मीडियम लेंथ के थे, कोई एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं थे, पर उसमें कैपिटलाइजेशन करनी थी क्योंकि उसमें रोमन वर्ड आया था और रोमन आपको कैपिटल करना पड़ेगा। तो बस फिर ऐसे मेरा पेपर हो गया। पर एंड में ना लिसनिंग तक आते आते ना मेरे दिमाग की दही हो गई थी कि भाई अब मुझे घर जाना है, तो इट्स ऑलरेडी 10:30, आई वांट टू गो होम नाउ। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। अगर आपको इस वीडियो की फुल इनसाइट्स चाहिए, मुझे क्वेश्चंस भी याद है, पता है मुझे रीडिंग में कौन से क्वेश्चंस आए थे, बिकॉज वो मैंने इतनी बार किया है प्रेडिक्शन में, तो ऑफकोर्स मुझे याद आएंगे। एनी हाउ स्टूडेंट्स, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं था कि भाई हिंदी गई हूँ मैं पेपर देख के कि इतनी मुश्किल इतना मुश्किल, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज प्रिटी ईजी, ठीक है। लाइक कुछ क्वेश्चन थे बीच में डिफिकल्ट, बट इट वॉज स्टिल ईजी। अगर आपको क्लासेस चाहिए आप किसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं अपना रिजल्ट जब आएगा तब पोस्ट कर दूँगी।